हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। न्यूज मोबाइल के एडिटर इन चीफ सौरभ शुक्ला हमसे जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आप ये पूरा मसला जानते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या प्रेस को निष्पक्षता के साथ काम नहीं करना चाहिए? एक रिपोर्टर जिसने डॉक्यूमेंट बेस्ड एक स्टोरी की, पक्ष बताया, उस पर इतना बड़ा एक्शन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया है वो आज एक कोरोना वॉरियर के रूप में फ्रंट लाइंस पे खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मीडिया का जो रोल है बहुत एक अहम है लोगों के पास सही जानकारी पहुंचाने के लिए। मैं खुद एबीपी न्यूज के साथ एज ए कमेंटेटर बड़े दिनों से जुड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं आपके चाहे एडिटर्स हों चाहे मैनेजमेंट टीम हो, वो एक बहुत अहम रोल जिसे कहते हैं इस कोरोना की लड़ाई में वो ये एक प्ले कर रहे हैं। अब आपको मैं मुंबई की जो बात बताऊं, जो मेरी मालूमात ये है कि वहां पर जो ये मुद्दा है वो काफी ज्यादा डीपर है। डीपर इसलिए है क्योंकि मैं बताऊं कि वहां पर इतने ज्यादा लोग एक समय पर एकत्र होते हैं, एक जगह आते हैं, कोई सामान लेके नहीं आते। तो क्या इसके पीछे कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी थी? ऐसा तो नहीं कि कोई और ऐसी ताकतें जो ये काम कर रही हैं कि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको नुकसान पहुंचाया जाए उस समय पर जब भारत की सरकार केंद्र के लेवल पर और राज्य के लेवल पर कोविड पर एक अच्छी तरह से उसकी स्ट्रैटेजी के तहत नियंत्रण पा रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय जरूरत है कि जितनी राज्य सरकार को और वहां की पुलिस को ये जो कॉन्स्पिरेसी थी इसको अनरेवल करने की जरूरत है। ये बात नहीं है कि मैंने देखा रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट देखी जो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी रिपोर्ट आई, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को लॉकडाउन दोबारा आगे एक्सटेंड किया जाएगा और आप लोग रिपोर्ट आज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले एक बड़ा चीज होता है डोंट शूट द मैसेंजर। तो मीडिया पे सीधा आक्रमण ना कर सबसे पहले इस कंस्पिरेसी को अनरेवल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें सूरत में भी ऐसा एक किस्सा हुआ, दिल्ली में आनंद विहार पे हुआ। तो क्या कारण है कि इस तरह के केसेस ऐसे हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ताकतें ऐसे काम कर रही हैं कि वो रूमर्स को फ्यूल कर रही हैं, वो फेक न्यूज को फ्यूल कर रही हैं ताकि भारत का जो एक अच्छा रिकॉर्ड है कोरोना पे पूरा कामयाबी का वो खराब हो जाए। और मैं आपको बताऊं, मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर बाकी जगह पर भी ऐसा होगा कि देखिए, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, अगर कोई साजिश होगी तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा, जांच तो होनी ही है। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने इस पूरी स्टोरी को देखा है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि रिपोर्टर ने गलत स्टोरी फाइल की है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने एबीपी माझा की वो स्टोरी नहीं देखी, पर मैंने संपादक का वो एक वक्तव्य सुना और आपके जो एडिटर्स हैं और उनसे भी बातचीत हुई। मैं इस बात को मानता हूं कि बेसिक जो चीज है और आप लोगों के चैनल की एक अच्छी छवि रही है कि बेसिक चीज है, रिपोर्टर ने अपनी एक रिपोर्टाज जो वो की उसके हिसाब से जो तथ्य सामने आया है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ एक गहन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मुझे लगता नहीं कि कोई जो रिपोर्टर की गिरफ्तारी हुई है उसको करना चाहिए था, पहले एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, ये देखना चाहिए था कि असली तथ्य क्या है। क्योंकि काफी ज्यादा लोग, मैं आपको बताऊं, मैं इतने साल पत्रकारिता मैंने की है कि कई ऐसे लोग तो वहां पर थे जो आपके माझा चैनल को देखते भी नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक चैनल की रिपोर्ट से कि इस समय एक प्लान है, और एक मैं बताऊं, प्लान तो बहुत दिनों से हर सरकार का हर डिपार्टमेंट बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत सारे, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वहां पर मौजूद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद एबीपी माझा देखते भी नहीं होंगे। न्यूज मोबाइल के एडिटर इन चीफ सौरभ शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सौरभ शुक्ला जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की और आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर जो मैं अर्थ निकाल रही हूं, कि बिना जांच किए जल्दबाजी में रिपोर्टर की गिरफ्तारी कर ली राहुल कुलकर्णी की? देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी इस समय
सरकार की तरफ से, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी कदम ऐसा ना उठाना चाहिए ताकि जो मीडिया के लोग आगे फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, कोरोना के बारे में पल पल की खबर बता रहे हैं देश को और एक सही पिक्चर लेके आ रहे हैं, उनका मनोबल टूटे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गहन जांच होनी चाहिए। और मुझे पता है कि अगर जांच में ये साबित होगा कि अगर आपका रिपोर्टर गलत है तो एबीपी न्यूज, मैं जानता हूं आपके शीर्ष एडिटर्स को और आपकी मैनेजमेंट टीम को अपने आप एक्शन लेंगे वो। पर इस समय जब तक ये पता नहीं चलता, मुझे लगता नहीं कि इतना कठोर कदम उठाना जाना चाहिए था, क्योंकि इससे मनोबल जो है मीडिया का उस पर असर पड़ता है। और भी जितने रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि मैं इस बात का पक्षधर हूं, मैं खुद एडिटर हूं अपनी मीडिया कंपनी का, सब रिपोर्टर्स ये जानते हैं कि बिना फैक्ट के कोई भी खबर ना चलाई जाए। आजकल का सेंसिटिव टाइम है, कोई भी नहीं चलाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ये कहना होगा कि जो भी लोग हैं, पुलिस में लोग हैं, उनको इसके पीछे जो एक कॉन्स्पिरेसी है उसको अनरेवल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो घटना हुई है ये एक न्यूज रिपोर्ट से ट्रिगर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका डीपर मायना है। आप समझिए, भारत की जो एक फाइनेंशियल कैपिटल है उसको टारगेट करने की सोची समझी ये योजना लग रही है। जिस तरह से इतने सारे लोग आए, ये जाहिर बात था कि संक्रमण बढ़े, वही कारण था। ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं था। जिस तरह से वहां लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे स्टेशन पे जाते हैं जहां से ट्रेन जा रही है, ना कोई वो सामान लेके आते हैं, तो क्यों कर रहे थे ऐसा? जाहिर बात है 3 जगह देश में ऐसी घटना हुई। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी भी सरकारें हैं, पुलिस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है देश के अलग अलग जगह पर ऐसी जहां भी इस तरह का कोई भी ट्रिगर किया जा सकता है, वहां पर की कॉन्स्पिरेसी हैच हो रही है। क्योंकि भारत की जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है वो बहुत सशक्त रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को और राज्य सरकार जो सहयोग कर रही है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अच्छा काम किया है। और बिल्कुल सौरभ जी, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक रिपोर्टर की स्टोरी पे इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हो सकते। सौरभ शुक्ला जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या मीडिया सबसे आसान स्केपगोट? देखिए, मैंने कहा कि डोंट शूट द मैसेंजर। मीडिया इस समय कोविड के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से डॉक्टर्स, पुलिस के लोग, सरकार के लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, मीडिया भी आगे बढ़ के काम कर रहा है। कोई भी ऐसी कार्रवाई हमें नहीं करनी है जिससे मीडिया कर्मियों का मनोबल टूटे या एक मैसेज जाए कि अगर वो कोई रिपोर्ट करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। मैं ये फिर कह रहा हूं कि फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर रिपोर्टर कहीं का भी हो, कोई भी रिपोर्टर हो या कोई भी मीडिया कर्मी हो, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।